हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पार्ट टू का जो एग्जाम है, जो बैच 2022 से 25 का है, इनके पार्ट टू का एग्जाम कब तक होगा। क्योंकि पार्ट टू का एग्जाम लेना बहुत जरूरी है। और पार्ट टू का एग्जाम लेना बहुत जरूरी क्यों? क्योंकि ये पार्ट थर्ड से भी पहले पार्ट टू को लेना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पार्ट टू में बैक लग गया था। मतलब जो आपसे पहले के बैच है, यानी जिनका 2021 से 24 का बैच है, उनमें कई सारे स्टूडेंट्स का जब उन्होंने पार्ट टू का एग्जाम दिया तो उनका बैक लग गया और उनका पार्ट थर्ड का एग्जाम होगा। लेकिन पार्ट थर्ड के एग्जाम से पहले जो पार्ट टू में उनका बैक लगा है उनको क्लियर करना है। इसलिए जो पार्ट टू का जो बैच है, जो पार्ट टू जो 2022 से 25 का बैच है, इनका एग्जाम पहले होगा। और ये चीजें ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुकी है। एक दो दिन में इसको लेकर के नोटिस भी जारी होने की संभावना है। क्या है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्या है पार्ट टू के एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट, इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। अभी हम फिलहाल में बात करेंगे पार्ट टू के एग्जामिनेशन को लेकर के और क्या है स्टोरी इसके पीछे की, समझिए। आप है पार्ट टू वाले, आपका बैच का नाम क्या है 2022 से 25। आप जो है वो पुराने एजुकेशन सिस्टम है, मतलब आपकी जो सिस्टम है वो ओल्ड वाली सिस्टम है। आप है पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री वाले। और आप अभी क्या है, अभी आप पार्ट टू में है। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे चलिए। पीछे क्या चलिए कि आपसे भी के साथ एक और बैच है पुराने सिस्टम में, वो क्या है पार्ट थ्री का बैच है। और पार्ट थ्री का बैच ये कौन से साल का है? 2021 में जिनका एडमिशन हुआ, 24 में इनके ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है। और ये किस में है? ये अभी पार्ट थर्ड में है। अब सवाल आता है कि पहले पार्ट टू वाला एग्जाम होगा या पार्ट थर्ड वाला होगा। तो इसका आंसर क्या है कि पहले पार्ट टू का एग्जाम होगा। क्यों पार्ट टू वाला होगा? क्योंकि ये जो पार्ट थर्ड वाले बैच है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पार्ट टू में बैक लग गया था, क्रॉस लग गया था, फेल कर गए थे। और चूंकि इनको भी पार्ट थर्ड का एग्जाम इस बार देना है, तो इस एग्जाम को देने के लिए, इस पार्ट थर्ड के एग्जाम को देने के लिए इससे पहले क्या कर लिया जाएगा, इस जो पार्ट टू का जो एग्जाम है इसको ले लिया जाएगा। और इसलिए सबसे पहले जो एग्जाम होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, वो पार्ट टू का होगा। और पार्ट टू का जो एग्जाम है, वो उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक, फरवरी के अंत तक में जो फॉर्म भरने का नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। और उम्मीद है, यानी जो पार्ट टू के एग्जाम को लेकर के क्या अपडेट है, पार्ट टू के एग्जाम को लेकर के अपडेट है कि जो इसका एग्जाम फॉर्म है वो इसी महीने के आखिरी तारीख तक, यानी फरवरी में कर सकते हैं कि फरवरी, चूंकि इस बार जान रहे हैं फरवरी 28 का दिन होता है, तो इसमें मान के चलिए कि 25 फरवरी के आसपास में जो एग्जाम फॉर्म भरने का नोटिस है वो आ जाएगा। और एग्जाम फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट भी हो जाएगी। मतलब एग्जाम फॉर्म भरने का नोटिस आएगा तो उसके 2-4 दिन बाद क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मार्च के महीने में जो एग्जाम फॉर्म है, ये कर सकते हैं लगभग 10 मार्च के आसपास तक या 10 मार्च के पहले तक आपका जो एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो क्या कर लिया जाएगा, करा लिया जाएगा। और इसके बाद आप कौन से महीने में चले जाइएगा, मार्च के बाद। मार्च में बीच में फिर होली की छुट्टी है। इसके बाद अप्रैल के पहले वीक में ही जो आपका पार्ट टू का एग्जाम है ये ले लिया जाएगा। याद रखिएगा, जो पार्ट टू का एग्जाम है इसको ले लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है पार्ट टू वालों के लिए। जो पार्ट टू का एग्जाम है ये अनऑफिशियली, ऑफिशियली सब जगह से धीरे धीरे अब कंफर्म हो चुका है कि जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है इसको लेकर के फरवरी के लास्ट में नोटिस आ जाएगा। मार्च के स्टार्टिंग वीक में फॉर्म भरा जाएगा। मार्च में फिर चूंकि बाद के टाइम में होली का छुट्टी है, इसलिए होली का छुट्टी छोड़ दीजिए। मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल के पहले वीक में ही आपका लगभग 10 अप्रैल तक आपका हर हालत में जो एग्जाम है इसको खत्म कर दिया जाएगा, इसको सल्टा दिया जाएगा। मतलब एग्जाम को कहानी खत्म, पार्ट टू का कहानी खत्म कर दिया जाएगा। 10 अप्रैल से पहले तक में एग्जाम हो जाएगा। फिर रिजल्ट उसी महीने के लगभग 30 से 35 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। तो मई के, आई थिंक मई में लगभग 15-20 मई के आसपास में फिर पार्ट टू का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पार्ट टू को लेकर के पूरी इंपॉर्टेंट क्या है, कहानी है। तो आई थिंक जो सारी चीजें थी इसको आप समझ गए होंगे, चीजें क्लियर हो गई होगी। और इसको लेकर के जो भी आपका डाउट्स बचता है, इसके रिगार्डिंग डाउट्स, जो भी आपका डाउट्स है आप इसके रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं। हालांकि आपके एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, साथ ही साथ जो सारे स्टडी मटेरियल है, ये सारे स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वाईक्यूज, ये सारे आपको हमारे ऐप पे एक जगह कलेक्टेड फॉर्म में मिल जाता है। तो आप हमारे ऐप की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद क्या कर सकते हैं, सारे जो स्टडी मटेरियल है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पेंट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।